आवाज धरने जिंदाबाद हड़ताल है। पूरी करो जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष कि हम लोग गरीबों को झोपड़ा देने का काम करते हैं और हम ही के सर पे झोपड़ा नहीं है। हम लोग का परिवार बाल बच्चा ठीक से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। किसी भी फेस्टिवल में हम लोग को मजिस्ट्रेट बना के खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसके एवज में हम लोग को कुछ नहीं दिया जाता है। क्या जरूरत पड़ गई हड़ताल के? मजदूर की भी सैलरी जो है वो हमसे ज़्यादा है। नहीं मांग पूरा हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं धीरज सिन्हा और अभी हम गया जी में हैं। गया जी में सगासा संघर्ष समन्वय समिति यानी ग्रामीण आवास कर्मी हैं, सहायक है, तमाम लोग हैं जो 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर उतर गए हैं। इन लोगों का मांग है कि हमारी जो सरकार के मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा कई सूत्री मांग है, 16 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन पर उतर गए हैं और पूरे बिहार में 8000 कर्मी हड़ताल पर है। ये 3 दिवसीय हड़ताल है और ये सांकेतिक हड़ताल किस लिए है, क्या इनकी मुद्दा है, क्या मांग है? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरोज आलम हुआ। मैं इसलिए हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारे सगासा संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग का चल रहा है। ये विगत 3 दिनों से सांकेतिक हड़ताल अभी हम लोग को किया गया है। हम लोग का जो 16 सूत्री मांग है, मगर विशेषता उसमें से हम लोग का 3 मांग है। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग का जो मानदेय है बहुत ही कम है, जो एक अल्प मानदेय के तहत आता है। इसमें 3 पद होते हैं, जिसमें ग्रामीण आवास सहायक होते हैं, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक होते हैं और लेखापाल होते हैं। तीनों का मद जो है हम लोग को उसके वर्तमान जो मद है उसके बहुत कम है। इसलिए हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी करना है। सरकार का जो काम है जो बहुत सालों से चला आ रहा है, विगत 8 सालों से चौधरी कमेटी बना हुआ है, मगर उसके बावजूद भी अभी तक उस पर कोई आश्वासन मिल रहा है, मगर उस पर कमेटी पर अभी तक ना उस पर कोई गठन हुआ है, ना उसको पुनरीक्षण किया गया है। बाद में 1.5 साल पहले फिर एक बार पुनरीक्षण का बात हुआ था। सरकार ने कहा था कि हाँ उस पर हम लोग निर्णय लेंगे, मगर फिर उस चीज़ को टाल मटोल चलता ही आ रहा है। तो इसमें हमारे सचिव सर एवं हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, इन लोगों का सिर्फ टाल मटोल ही होता रहा। आज तक कोई इस पर पुनरीक्षण का काम नहीं किया गया मानदेय पे। दूसरा हम लोग का मांग था कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए, क्योंकि हम लोग विगत 11 सालों से इस सेवा में हैं और उसके बावजूद भी 11 सालों से सेवा में रहते हुए भी हम लोग अपने हर जिलोदान से कर्तव्य के साथ इसको काम को कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग गरीबों को झोपड़ा देने का काम करते हैं और हम ही के सर पे झोपड़ा नहीं है। हम लोग का परिवार बाल बच्चा ठीक से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग इतना कम मानदेय में, जो एक मजदूर होता है जो पर डे उसको अगर 500 रुपये मिलता है, महीना का 15,000 रुपया होता है, और एक आवास कर्मी को मात्र 13,700 रुपये मिल रहा है। ये कहाँ से न्याय? उसके बावजूद भी उसके साथ ना हम लोगों को कोई दैनिक भत्ता मिलता है, ना HRA मिलता है, ना TA मिलता है, ना DA मिलता है। क्या नाम हो गया? ये मोहम्मद इमरोज आलम हुआ। हम सगासा संघर्ष समिति गया जिला के प्रदेश प्रवक्ता हुए। अच्छा, दूसरों का आवाज़ देते हैं, आपका ही छत नहीं है। क्या जरूरत पड़ गई हड़ताल के? हमारा खुद का छत हम तो मिला नहीं है, लेकिन हम लोग जो दूसरों को छत बनाते हैं उसके लिए हम लोग अपना मेहनत, तन मन धन से सेवा करते हैं। उसके बावजूद भी सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि 13,000 में इनका कैसे गुजारा होगा। 13,000 जो है वो आज के डेट में एक मजदूर की भी सैलरी जो है वो हमसे ज़्यादा है। एक जो अनस्किल्ड लेबर होता है उसे भी 500 रुपया दिया जाता है, और हम लोग फुल्ली एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। हमारे पर्यवेक्षक जो हैं वो सभी BTech इंजीनियर हैं। हमारे लेखापाल सभी जो हैं वो सभी अकाउंटेंसी किए हुए हैं। अच्छा, आप तो हड़ताल पर है, अगर फिर भी सरकार आपकी मांग नहीं पूरा करता तो क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर सरकार अनिश्चितकालीन बातें अगर नहीं सुनती है तो हम लोग इसके लिए एक कार्य योजना जो सगासा संघर्ष समिति गठन के अंदर हम लोग अंदर आते हैं, तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल पे जाएंगे। अगर उसके बाद भी सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो हम लोग आत्मदाह करना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। मगर इस बार हम अपने सरकार को किसी न मजबूती के साथ रहेंगे और किसी न किसी से अपनी बात को मनवाएंगे, क्योंकि हम लोग के साथ क्यों टाल मटोल किया जा रहा है। ये हड़ताल गया में है कि पूरे बिहार में? ये हड़ताल पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक और लेखापाल द्वारा ये बुलाया गया है। गया जिला हमारा अभी फ़िलहाल 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल पे है, और अगर आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आगे भी इसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री भी कई बार आते हैं, हम बैठक करते हैं, आप लोग कभी मांग को रखे हैं नहीं? हमारी मांग को कंटिन्यू हम लोग अपने स्तर से, प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से, सभी जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन अब तक इस बात को हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी बताया गया है कि हम लोग के साथ आवास का ही काम नहीं लिया जाता है, हम लोग को विभिन्न कार्यों में भी लिया जाता है। जैसे कि कोई भी प्रखंड स्तर पे जो भी काम होता है, जैसे अब इलेक्शन हो, पैक्स इलेक्शन हो, चाहे हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर में पड़ जाए या फिर किसी भी फेस्टिवल में हम लोग को मजिस्ट्रेट बना के खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसके एवज में हम लोग को कुछ नहीं दिया जाता है। मात्र ये 13,700 में ये हम लोग अपना पूरा जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं। आज विगत 11 सालों से हमारी जो दैनिक स्थिति है हमारी बहुत ही दयनीय हो चुकी है, और 11 सालों में हम लोग के बारे में सरकार ने जरा सा भी नहीं सोचा है। प्रखंड स्तर पे जो विकास मित्र है उनका वेतन भी आज 8,000 से 25,000 कर दिया गया, लेकिन हम लोग का 6,000 से 13,000 पे लाके रोक दिया गया है। इसके लिए हम लोग सरकार से कंटिन्यू इस बात पे अड़िग हैं, और हमारा पूरा संगठन इसके लिए। मनीष राज, क्या आगे की रणनीति होगी अगर ये नहीं मांग पूरा हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे। और हाँ, अनिश्चित धरना, हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना, हड़ताल से क्या दिक्कतें आ रही हो? हाँ, ये से आवास योजना का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। एक भी कोई भी काम जैसे FTO हुआ या पेमेंट हुआ, कोई भी किसी भी लाभार्थियों को नहीं जा पा रहा है। मतलब आपके 8,000 लोग पूरे काम, 8,000 नहीं, पूरे बिहार में जितने भी आवास का लाभ जो लाभार्थियों को मिला है वो सारा ठप पड़ा हुआ है। 8,000 कर्मी तो बैठे हुए हैं ना? हाँ, 8,000 कर्मी हम लोग अभी हड़ताल पे हैं। अगर मांग नहीं पूरा हुआ तो ये हड़ताल जारी रहेगा। क्या नाम हो गया? शाहनवाज आलम। तो आप देख सकते हैं, तस्वीर है यहाँ, इनकी कई मांगे हैं। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ये 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये गया ही नहीं, पूरे बिहार में हड़ताल है।